भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सन्नो देवीर्विष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाविद्धातपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदति स्वस्य मिश्रितोऽवसि ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ सन्नो देवीर्भिष्टयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिग्नरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं तिस्मस्तम्भो सम्भेतस्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टियं वयं दिस्मस्तम्भो सम्भेतस्मः। ॐ प्रतीचेत् वरुणो अधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु
यो अस्मान् देष्टि यं वयं दिस्मस्तं वोजं वेदत्मः ॐ उदीचि चितः सनिरिषवः ते ईशिभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टि यं वयं दिस्मस्तं वोजं वेदत्मः ॐ ध्रुवादिविष्णुरधिपतिः कल्वः ते एभ्यो नमः ईशिभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टि यं वयं दिस्मस्तं वोजं वेदत्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशिभ्यो नम एभ्यो अस्तु यो अस्मान् देष्टि यं वयं दिस्मस्तं वोजं वेदत्मः ॐ उदयन्तमस्करीश्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमग्नं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चितं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुष्याग्रे आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत् अस्तुश्च स्वाहा ॐ तच्छुर्देवहितं पुरस्ता चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शताम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भविन्नः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। सभी लोगों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मंत्री जी, प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। जौनपुर के मंत्री जी हैं? जौनपुर के हैं मंत्री जी? नमस्ते आचार्य। हाँ, मंत्री जी जौनपुर के हैं, आर्य समाज। जी जय प्रकाश जी।
ओम भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। कहाँ लेके चले गए आप आचार्य जी को? जीपी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी हियर आई एम। कहाँ लेके आचार्य चले जी गए आप बता नमस्ते। दिए आचार्य जी को? आचार्य नमस्ते। ओम नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य नमस्ते जी ओम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। ओम ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी जी ओम नमस्ते। ओम ओम नमस्ते 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 आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज आचार्य जी जयप्रकाश जी में मर्ज हो गए हैं। आचार्य जी नहीं मर्ज नहीं है भैया, हम लोग मर्ज होंगे तो मरीज हो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल से काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ बस मर्ज वर्ज नहीं हुए। आचार्य जी आज हमारे जो पूर्वज बिचारे थे 15 दिन से आए थे हम लोगों के घर। आप उनको बिचारे क्यों कह रहे हैं? अरे पौराणिक भाषा में मैं कह रहा हूँ। आज उन लोगों की बड़े अच्छे से विदाई उदाई होगी। कोई कुत्ता बन के आएगा, कोई कौवा बन के आएगा, कोई पता नहीं कौन कौन कीटाणु बन के आ जाएंगे। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। व्याख्यान आपका हो जाता तो अच्छा रहता। संध्या बंदन संपन्न कर चुके हैं? जी जी हो गया। जी हो गया। अच्छा, किन्होंने किया आज संध्या बंदन पाठ? आज संध्या पाठ किन्होंने किया है? इस लोक के आलोक जी ने किया है। हमारे मंत्री जी थे। जय हो। जय हो। मंत्री जी ने मंत्र पढ़ दिया, फिर क्या बचेगा? आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते 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 भैया। जो ज्ञान की बात है, जो विचार की बात है कि पितर किनको कहते हैं, पितर किनकी संज्ञा है, किनका नाम पितर है, तो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से पितर शब्द की सिद्धि करते हैं तो इसमें पा रक्षणे और पा पालने धातु है और त्रि प्रत्यय है जो उसका वाला के अर्थ को कहता है। इसका मतलब है कि रक्षण करने वाले और पालन करने वाले जो हैं उन्हीं का नाम है पितर। जिनसे हमारी रक्षा होती है, जो हमारी रक्षा करते हैं और जो हमारा पालन करते हैं, उन रक्षा करने वाले और पालन करने वालों का नाम पितर है। जहाँ तक अर्थ की बात है तो उसके लिए महर्षि ने लिखा है पितरः पालकाः ज्ञानिनो मनुष्याः। जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो हमारा रक्षण और पालन करते हैं, उनको हम पितर कहते हैं। पितर शब्द बहुत व्यापक अर्थों में है। जो भी व्यक्ति जिस भी अर्थ में मेरा रक्षा या पालन करता है, कोई गुरुकुल विद्यार्थी पढ़ता है तो उस पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर कोई लोग छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, गुरुकुल के लिए दान प्रदान करते हैं, तो वे उस बच्चे के लिए पितर हैं। हम लोग जो पढ़ा लिखा रहे हैं, जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं विद्यार्थियों को यहाँ पर रख करके, वे ज्ञान प्रदान करने के कारण से पितर हैं। तो जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो पितर हैं, रक्षण पालन करते हैं वो पितर हैं। जिन्होंने उत्पन्न किया है वे भी हमारे पितर हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझ लिया, पितर माने हमारे पूर्वज, माता 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 के पिता मातामह, पिता पितामह, माने पिताजी बाबाजी, माताजी नानाजी, दोनों पीढ़ियों के जो दो एक एक पीढ़ी वाले हैं, इनको हम लोग पितर समझते हैं।
जबकि पितर शब्द अधिक व्यापक है। रक्षा करने और पालन करने के अर्थ में पितर शब्द का प्रयोग होता है। तो जो रक्षा और पालन करते हैं वे लोग हमारे पितर कहलाते हैं। अब उन पितरों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, इस पर जब आप चिंतन करेंगे तो एक नाता है हमारा कृतज्ञता का। जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके लिए हम कुछ करें। जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके लिए हम कुछ करें, और उनके लिए हम कुछ करें उससे उनका लाभ हो ऐसा नहीं है, उससे मेरा लाभ हो। जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु से पढ़ा है तो गुरु जी की जो भावनाएं हैं विद्यार्थी को पढ़ाते समय, अगर वो विद्यार्थी उन भावनाओं की कद्र करता है, उनका आदर करता है, उनको अपने जीवन में धारण करता है, वो विद्यार्थी अपने आचार्य के कथन को, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करता है। तो उस धारण करने से मुझे कुछ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसको जरूर मिल जाएगा। उसका अपना लाभ होगा, उसका अपना हित होगा। अगर वो उसको धारण करेगा तो उसका अपना कल्याण होगा, उसका अपना जीवन सुंदर बनेगा, उसके जीवन में अपनी सफलता आएगी। तो जब वो अपने पितरों के लिए करता है तो पितरों के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि वो अपने लिए करता है। और वो अपने लिए करता है तो उससे खुद सुखी रहता है, खुद शांत रहता है, खुद आनंद में रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है। तो पितरों के लिए हम जो करते हैं, अगर वो जीवित हैं, अगर वो हैं मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उन पितरों के उपस्थित रहते रहते उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, उत्पन्न किया है, कपड़े लत्ते की व्यवस्था किया है, जरा से हमारे अस्वस्थ होने पर अपना सब कुछ तो उसमें जिन्होंने हमारे पालन पोषण में अपना सब कुछ व्यय किया हुआ है, लगाया हुआ है, तो जिन्होंने हमारे पालन पोषण के लिए, उत्पन्न करने के लिए, रक्षा के लिए सब कुछ किया है, जरा से बीमार हो जाए तो वो अपने आप को बीमार हो जाते हैं। जो उन्होंने सारे जीवन कमाई है संपत्ति, वो हमारी औषध करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को, सब कुछ बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं। उन पितरों के लिए हम माइक बंद करिएगा। देवी प्रसाद जी, राजू वर्मा, उन पितरों के लिए आचार्य जी आपका भी माइक बंद हो गया है। अच्छा, अभी आई आवाज? हाँ ठीक ठीक है। तो अगर हम उनके प्रति कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम कृतज्ञ कहलाते हैं। इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब ये भी विचार कर लेना चाहिए कि उनके लिए हम जो कुछ करेंगे तो ये निश्चय कर लिया जाए कि जीवात्मा के साथ में शरीर के सहित व्यवहार किया जा सकता है कि शरीर से रहित होने पर भी व्यवहार किया जा सकता है। क्योंकि नियम यह है कि जीवात्मा बिना शरीर के कुछ भी प्राप्त नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता। जब वो कोई कार्य करता तो उसको साधन चाहिए, साधन के लिए उसको शरीर चाहिए। शरीर है तो क्रिया करेगा, और शरीर नहीं रहा तो फिर उसकी सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। तो जो पितर यहाँ पर हैं, जिनका शरीर अभी हमारे यहाँ विद्यमान है, जो हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन पितरों को अपनी क्रियाओं से संतुष्ट करना, उनका पालन पोषण करना, उनके लिए अन्न वस्त्रादि जैसी उनकी अपेक्षा हो उस अपेक्षा पर खरे उतरना, उनकी अपेक्षा के अनुसार उनको अन्न वस्त्रादि प्रदान करना, ये सब हमारा नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है। अगर नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं, फिर हम अपराधी हैं, फिर हम पाप कर रहे हैं। और अगर हम उनकी संतुष्टि के लिए उनको पूर्ण संतुष्ट रखते हैं, वो हमसे खुश हैं और वो देखते हैं कि हाँ मेरे ऐसे, अगर वो कहते हैं कि ऐसे बेटे परमात्मा सबको प्रदान करे, तो फिर समझ लीजिए कि हमने अपना पूरा का पूरा पितृयज्ञ संपन्न किया है। लेकिन शरीर के होते हुए
जब शरीर छूट जाता है उसके बाद में जीवात्मा ना तो कुछ प्राप्त करता है ना वो कुछ कर सकता है। उसकी सारी की सारी क्रिया जो होती है वो कुछ प्राप्त करने की नहीं होती है। तो वो पितर जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, अब हमने व्यवस्था बना दी कि जो पितर जांच के शरीर जिन्होंने छोड़ दिया है तो उनका भी थोड़ा सा हम ध्यान करें, उनका भी पालन पोषण किया जाए, उनकी भावनाओं का, उनकी विरासत का, उनकी हेरिटेज को बचाने की कोशिश किया जाए। जो उन्होंने अपने जीवन में मार्ग अपनाया है, जो रास्ता अपनाया है और जिन रास्तों पर चलते हुए वे लोग सुखी रहे हैं, उन रास्तों को अपनाते हुए हम भी सुखी रहें, ये उन पितरों के जाने के बाद हम उनकी स्मृति रखते हुए इस कार्य को हम कर सकते हैं। उससे हम कृतज्ञ भी होते हैं और हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। अब हमने उनके लिए स्थूल क्रियाएं करना प्रारंभ कर दिया, जैसे उनके लिए नदी में नहाने के बाद में 4 अंजुली पानी पितरों के नाम से चढ़ा दिया, या फिर ये पितृपक्ष इन 15 दिनों में हमने पूजा पाठ करके उनका स्मरण करके अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुला करके खिला पिला दिया। ब्राह्मण को बुलाना, विद्वान को बुलाना, पंडित को बुलाना, अपने घर में विद्वानों का सम्मान करना, यह हमारा नैतिक का अतिथि यज्ञ है, जो हमारा दैनिक कर्म है। उसको कोई 15 दिन नहीं करना है, वो तो हमारा अतिथि यज्ञ हमारा दैनिक कर्म है। पितृयज्ञ हमारा दैनिक कर्म है, पंच यज्ञ में सम्मिलित है। पितरों को सम्मानित करना, उनका आदर करना, उनका पालन पोषण करना, यह हमारा दैनिक कर्तव्य है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो पाप करते हैं और अपना नुकसान करते हैं। उनके चले जाने के बाद उनका स्मरण करके उनके जो गुण थे, उन गुणों को याद करके उनकी विरासत को संजो के रखना, संभाल के रखना। जैसे गौतम, कपिल, कणाद आदि महर्षियों ने इतने बढ़िया दर्शन बना करके हमारे लिए प्रदान किया। अब उन दर्शनों को पढ़ना, पढ़ाना, उनके आदर्श के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना, ये उन लोगों के लिए साध्य है हमारा। उनके नाम से हम उनका स्मरण करते हैं और उनके दर्शन को, उनके ज्ञान को संसार में लागू करते हैं। यही हमारा उनके प्रति कर्तव्य है। हम क्या करते हैं कि पितरों को इन 15 दिनों में कुछ अपना पिंडा पानी जो कुछ देने की व्यवस्था वो कर लेते हैं, या फिर अपने ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में खिला देते हैं। लेकिन पिताजी के जो आचरण थे वो हमारे जीवन में नहीं आते हैं। न कोई आचरण की शिक्षा दी जाती, पिताजी ऐसे करते तुम भी ऐसे करो। इन्हें ये बता दिया जाता है कि तुम हमें खिलाओगे तो हम तुम्हारे पितरों तक पहुंचा देंगे। या फिर पितर लोग पितृपक्ष में आते हैं कुछ बन करके, पुनः शरीर धारण करके वो आ जाते हैं। अगर वो पुनः शरीर धारण करके आते हैं तो वर्तमान में जिस शरीर में है उस शरीर का क्या होगा? वो शरीर इस समय कैसा है? जब पितर यहाँ आ गए हैं दूसरा शरीर लेकर के, तो इस समय वो जिन शरीरों में हैं उन शरीरों का क्या है? वो शरीर मृत हैं कि नष्ट हो गए हैं कि विद्यमान है? अगर वो यहाँ आ गए वहां नहीं है तो फिर वो शरीर मर जाएंगे। उन शरीरों को भोजन पानी कहाँ से मिलेगा? तो वो अमुक अमुक बन करके आते हैं, इस रूप में हमारे पितर आते हैं, हमारे द्वारा दी गई सामग्री को लेते हैं। ये जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे पंडित वर्ग के द्वारा, वो अपने खाने पीने की प्रबंध करने के जुगाड़ है। पितरों की विरासत को जीवन में संभाल करके रखना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। वो हैं तो उनको अन्न, वस्त्र, औषध और उनके आज्ञा पालन हमारे यहाँ जो पितरों का अन्न है उसको स्वधा कहा गया है। स्वधा को पितरों का अन्न कहा है। स्वधा का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। तो पितरों की आज्ञा का पालन करना, उनके लिए अन्न प्रदान करना है। अगर हम उन पितरों की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो अपना लाभ पहुंचाते हैं और उनको भी अमृत करते हैं। वो भी फिर मृत नहीं होते हैं। और वो मृत नहीं होते हैं, जो उनकी परंपराएं थी, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा इस माध्यम से होती रहती है। तो इसलिए पितृयज्ञ करने की व्यवस्था बनाएगी। लेकिन इसके साथ में फिर थोड़ा सा कुरीतियां या कुछ ढोंग, कुछ पाखंड, कुछ अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया गया कि पिताजी कौवा बन करके आएंगे। अगर पिताजी कौवा बन के आएंगे, जो वर्तमान का शरीर उसका क्या होगा? और क्या कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था से अपना कोई शरीर धारण करके यहाँ पर आ सकता है हमारे भोग को लेने के लिए? तो ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रबंध बनाया गया कि इन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में आप पानी दे दीजिए, आप गया चले जाइए, आप वहां जाकर के पितरों का स्मरण करके आ जाइए। तो ये सब ध्यान हम वहां जाकर के करते रहते हैं।
और उसके आधार पर तमाम सारी अव्यवस्थाएं, तमाम सारी कुरीतियां उसके साथ में पनपती रहती हैं। हमारे पितर अगर वो उन्होंने पुण्य कर्म किया है तो अच्छे शरीर में होंगे, मानव तन में होंगे, अच्छे मानव शरीर में होंगे। अगर उन्होंने पुण्य कर्म नहीं किया है तो फिर वो पता नहीं कौन सा शरीर धारण करके होंगे। वो जो शरीर धारण करके होंगे हमें ये पता नहीं है, तो हम उनके अनुकूल भोजन कैसे दे सकते हैं। अब पितर किसी भी योनि में हो, हम उनको एक ही तरह का पिंड प्रदान करते हैं। किस जन्म में गए होंगे इसका हमको पता नहीं है। तो इसलिए इस तरह की जो अंधेर की व्यवस्था है, जहाँ हमको पता ही नहीं वो कहाँ है, क्या उनको खिलाया जाए, क्या उनको पिलाया जाए, क्या उनके उपयोग में है, तो उससे अच्छा है कि जो ज्ञानी हैं, जो पितर लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो उपदेश देने वाले हैं, जो हमारे जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें सिखाने वाले हैं, उन लोगों को अपने घर में बुलाया जाए, उनका स्वागत सत्कार सम्मान किया जाए और उन्हीं को पितर माना जाए। ये नहीं कि मुझे खिलाएंगे तो मैं आपके पितरों तक पहुंचा दूंगा। ये हम लोग डाकिया, कोई जो है वो डाकिया पंथी वाला काम नहीं है। ये डाकिया कोई बन नहीं सकता भोजन तक पहुंचाने का। तो डाकिया नहीं बनाना है। पितरों का सम्मान करेंगे तो जिसका सम्मान करेंगे वो उसका सम्मान होगा, और अगर वो खा पी करके तृप्त होगा तो उसी का तर्पण होगा। किसी और के लिए करने से, किसी और का तर्पण या किसी ब्राह्मण को खिलाने से पिताजी के पास पहुंच जाएगा, या पिताजी कौवा बन करके आ जाएंगे और किसी योनि में आकर के आ जाएंगे और हम उनको खिलाएंगे तो हम उनको प्राप्त हो जाएगा। ये सब भावना बिना किए, जब तक पितर जीवित हैं, जब तक माता पिता पितामह जीवित हैं, तब तक उनको अन्न जल वस्त्र औषध और आज्ञा पालन, इन वस्तुओं से संतुष्ट रखना। और जब वो न रहे, जब उनका शरीर छूट जाए, उसके बाद में फिर उनकी जो विरासत थी, जो उनका अपना ज्ञान था, जो उनका अपना आचरण था, जो उनके अपने उपदेश थे, उस उपदेश को धारण करना, यही पितरों का श्राद्ध है, पितरों का तर्पण है। जो श्राद्ध शब्द है वो तो श्रद्धेयकृत्य तत्श्राद्धम है। जिसको हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं उस कर्म का नाम श्राद्ध है। अब हम जब तक हमारे अंदर श्रद्धा है कि नहीं, वो कर्म जिसके प्रति श्रद्धा है उसके प्रति हम श्राद्ध कर रहे हैं, या फिर श्रद्धा किसी और के प्रति श्राद्ध हम किसी और का कर रहे हैं। जिसके प्रति श्रद्धा है उसी के प्रति कोई कार्य करेंगे तो श्राद्ध होगा। सत्य तो ये हुआ। तो जो यथार्थ है, हमारे आदरणीय है, उन आदरणीयों का आदर करना, जीवित रहते रहते उनको संतुष्ट रखना और चले जाने के बाद उनकी विरासत को कायम रखना, ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसको हमको करना चाहिए और इसी का नाम श्राद्ध और तर्पण है। पितर लोग विद्यमान हैं, वो अपमानित हैं, घरों में तिरस्कृत हैं। हम अपने जब कोई कार्य निर्धारित करते हैं, जब कोई निश्चय करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो उस योजना में पितरों को सम्मिलित नहीं करते हैं। पितर लोग उस योजना में शामिल नहीं होते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तब हम उनको कहीं बताने जाते, उनको अगल बगल से सूचना मिलती कि आपके यहाँ ये काम होने वाला है। तो जो पितर हमारे लिए मुखिया हुआ करते थे, हमारे लिए सब कुछ निश्चय करते थे, जब वो परिवारों में तिरस्कृत हैं तो उनके जाने के बाद में हम अपना उनको संतुष्ट करने का, तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो थे तब तक उनको दुखी किया, और जब वो चले गए तब उनको संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। और उसमें भी ढोंग की व्यवस्था करें, इनको खिलाओगे तो इनको मिलेगा, इनको करोगे तो इनको मिलेगा। तो ये सारा जो प्रबंध तंत्र हम लोगों ने खड़ा किया है वो अनुचित है, वो ठीक नहीं है। पितरों का श्राद्ध जीते जी करें, और वो चले जाएं तो फिर उनकी विरासत को कायम रखें, उनको याद रखें, उनकी विरासत सुरक्षित रहे, जिससे हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए उन पितरों का स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके आचरणों को, उनके गुण कर्मों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यही श्राद्ध और तर्पण है। ओम जी नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते भैया जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। आचार्य जी एक प्रश्न है जी। ये जो भूख है या प्यास है, ये शरीर को लगती है या आत्मा को लगती है? लगती शरीर को है, अनुभव आत्मा करता है। प्रति संवेदी पुरुषा कहा गया ना। अच्छा, तो लेकिन शरीर तो आचार्य जी, शरीर तो जड़ है, लेकिन तो उसको फिर मतलब ये कैसे लगेगी? शरीर हमारा जड़ है, लेकिन जीवात्मा की चेतनता के कारण ये चेतनवत व्यवहार करता है, और इसके अंदर जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है उस क्रिया प्रक्रिया को जीवात्मा प्रति संवेदी बनकर के अनुभव करता है। तो यहाँ कुछ जो जैसे अपना शरीर है, जड़ वस्तु है, कुछ हार्मोन्स की प्रक्रिया कारण, हार्मोन्स के बदलने कारण इसमें कुछ क्रिया प्रतिक्रिया शरीर में होती है,
उस क्रिया प्रतिक्रिया को जीवात्मा अनुभव करता है, उसको हम लोग भूख कहते हैं। किसी को ज्ञान की भूख है, किसी को भोजन की भूख है। तो भूख का मतलब प्राप्त करने की इच्छा। जी, क्योंकि आचार्य जी जैसे कुछ भी जो भी हम भोजन लेते हैं जी, वो रक्त मांस मज्जा तक सब खत्म हो जाता है, वो आत्मा तक उसका एक कण भी नहीं जाता। आत्मा से कोई लेना देना उससे नहीं है। लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं छक गया। हाँ, व्यवहार यही करते हैं कि मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। तो ये अनुभव मात्र आत्मा के लिए है और बाकी शरीर की तृप्ति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनुभूति जीवात्मा को होती है, कार्य सब शरीर का है। जी जी, धन्यवाद। जैसे कोई बच्चा खेलता है तो उसकी माता देख करके प्रसन्न होती, मुस्कुराती रहती है। जी, वैसे ही मेरा शरीर भोजन प्राप्त करता है और हम माता के रूप में होकर के देख करके प्रसन्न होते रहते हैं। जी जी आचार्य जी ओम। ओम ओम। जी आचार्य जी, आज एक राजू वर्मा है हमारे यहाँ मुफ्तीगंज से जुड़े होंगे, मैं देख नहीं पाया उनको। कल एक पितृ वाले पर कुछ चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा लिंक है, आप जुड़ जाइए। और आचार्य जी हैं, इस पे होता है, अगर हो सकता है कल है पितृ विसर्जन, तो इस पे कुछ बात हो जाएगी। तो संयोग से आज बात हो गई है। राजू जी अगर जुड़े हैं तो थोड़ा अपना माइक खोल के आचार्य जी से परिचय कर लें अपना। राजू वर्मा अपना अनम्यूट कर लीजिए राजू जी, माइक खोलिएगा अपना। आपका वीडियो खुला हुआ है, माइक बंद है। हाँ जी आचार्य जी सादर प्रणाम, मैं राजू वर्मा बोल रहा हूँ मुफ्तीगंज से। जी जी जी, आपका विचार सुन के, बात सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए राजू जी, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। मुफ्तीगंज कराकर जी आचार्य जी, ये बड़े ही धर्म कर्म में जुड़े रहते हैं ये, और इनके पिताजी ये पेशे से स्वर्णकार हैं, अच्छी खासी दुकान इनकी चलती है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और बड़े जिज्ञासु हैं, जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है या प्रवचन होता है तो बड़े दूर दूर तक इनके पिताजी और हमारे पिताजी देखेंगे थोड़ा हमारे पिताजी सब मतलब धार्मिक चीजों में ज्यादा वो अध्ययन रखते हैं, तो उनको भी लिंक कर देंगे हम आज, फिर कल वो भी आप सुनेंगे। हाँ, तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। राजू जी आज आप यहाँ हम आएंगे। ओम। तो विसर्जन के बारे में क्या कह रहे हैं? आचार्य जी नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी, मंगला बहन जी ने नवरात्रि के बारे में कुछ लिखा था समूह में, तो उसके बारे में भी कुछ बता दें, नवरात्रि के बारे में। मेरी उनसे पूरी बातचीत कल शाम को, मैं उनको व्यक्तिगत फोन करके पूरी बातचीत उनको बता दिया। एक बार यहाँ पे आचार्य जी बहुत सारे लोग और कई मंगला जी को मैंने शाम को भी बता दीजिए। यहाँ पर और भी मंगला हो सकते हैं आचार्य जी। और मंगला बहन जी हो सकते हैं यहाँ पर। इसको कल के लिए उन्होंने पूछा था जी, मंगला बहन जी ने पूछा था कि हम लोग तो हर बार उपवास करते थे, 9 दिन का व्रत करते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, तो अब क्या करें? तो मैंने उनसे कहा था कि आप दीपक जलाते थे, दीपक जलाइए। आप उपवास रखते थे, उपवास करिए, उपवास करिए, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के साथ में यज्ञ करिए, दोनों समय संध्या के मंत्रों का पाठ करिए। और जो स्वाध्याय की चीज है उसमें आप अपना ग्रंथ बदल दीजिए। तो ग्रंथ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसमें ऐसी कहानी बताई गई है कि विष्णु जी लेटे हुए थे तो उनके कान में बहुत मैल हो गया, तो उस विष्णु के कान में से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस उस मैल में से पैदा हो गए। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो संजातो मधु कैटभ। तो मधु और कैटभ नाम के जो राक्षस थे विष्णु के कान से पैदा हुए।
पैदा हुए तो विष्णु को ही मारने दौड़े, सब देवताओं को परास्त कर दिया। तो देवता लोगों ने उनको अपने औजार से नहीं हराया, अपना औजार उन्होंने दुर्गा देवी को दे दिया। तो दुर्गा देवी ने फिर इन लोगों का विनाश किया। तो दुर्गा जो शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा उन राक्षसों का विनाश हुआ। तो ये कहानी विष्णु के कान से इतने सारे राक्षस पैदा हो गए, इतना कान में मैल हो गया, तो वो क्या कान था, क्या मैल था, कहाँ से राक्षस पैदा हुए। मैंने कहा ये सब कहानी पढ़ने के बजाय आप उपनिषद की कथा पढ़िए, आनंद गायत्री कथा आनंद स्वामी जी की आती है, आप वो पढ़िए, या उपनिषद को एक ले लीजिए, मैं एक मंत्र का रोज स्वाध्याय करूंगी, ऐसा एक पाठ का नियम बना लीजिए। तो ऐसे करके उत्तम चीज का पाठ किया जाए, जिस पाठ को देख करके जिससे लाभ भी हो और उसमें कोई पाखंड की स्थिति भी ना हो, असत्य की झूठ की कोई स्थिति भी ना हो, ऐसी व्यवस्था किया जाए। ये मैंने उनको कल बताया है। दीपक जलाना, कलश स्थापन करना, अखंड दीपक जलाना, अच्छा पाठ करना, संध्या मंत्रों का पाठ करना, दैनिक अग्निहोत्र दोनों समय करना, ये तो बहुत उत्तम चीज, इसको धारण करने व्रत के रूप में बहुत अच्छा है। तो आपने कल किताब बदलवा दिया आचार्य बस। हाँ, पाठ जब करें तो पाठ वैदिक ग्रंथों करें, आर्ष ग्रंथों का करें, अनार्ष ग्रंथों का न पढ़े, जिनका पढ़ने कोई फायदा ही नहीं है। विष्णु भगवान को इतना बड़ा नकम्मा बताना कि उनके कान में इतना मैल था कि राक्षस पैदा हो गए बड़े बड़े। क्या जरूरत है ऐसा करने की, इस तरह का पाठ करने की। विष्णु जी तो सर्वव्यापक है आचार्य जी। आचार्य जी व्यापक है जी। आचार्य जी थोड़ा सा व्रत और उपवास के बारे में और उसकी विधि के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें। व्रत और उपवास में भी कोई अंतर है क्या? व्रत और उपवास में बहुत अंतर है। व्रत का मतलब होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिया गया संकल्प। व्रत शब्द का अर्थ है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लिया गया संकल्प, जिसको मैं स्वीकार करता हूँ और धारण करता हूँ और जिसके पालन के लिए अपने आप को बिल्कुल संयमित कर देता हूँ, उसका नाम होता है व्रत। और उपवास का मतलब होता है, आयुर्वेद की भाषा में उपवास का मतलब होता है ईश्वर के उप रहना, और जो संसार की खाने पीने में जो हमारे शारीरिक प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को कम करना। तो शारीरिक प्रक्रिया में जो भोजन इत्यादि उसको छोड़ दिया जाए और अधिकतम ईश्वर के निकट रहा जाए, उसका नाम उपवास है। तो पहले तो हम दिन भर खाने पीना, सवेरे चाय पीना है, फिर नाश्ता करना है, फिर दोपहर भोजन करना है, फिर शाम का भोजन करना है। तो ये सारी प्रक्रिया को बंद करके ईश्वर के उपवास करना, उप रहना, उपनिवास करना, ये उपवास है। अच्छा, उपवास में फिर जी क्या जी संकल्प को तो कहाँ रखेंगे, व्रत में ही? नहीं, संकल्प तो मैं थोड़े समय के लिए धारण करता हूँ, तो वो लंबे समय के लिए, लंबी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसका धारण किया जाता है। व्रत जो है वो ज्यादा बड़ी प्रक्रिया है, संकल्प तो छोटी। जैसे राजू वर्मा जी माइक बंद करिए। मेरा एक संकल्प कोई छोटी भी प्रक्रिया के लिए हो सकता है। जैसे मैंने यज्ञ का संकल्प किया, यज्ञ मैंने कर लिया। लेकिन जो व्रत होता है वो संकल्प, कई संकल्प मिलकर के तब एक व्रत बनेगा। मतलब पूरे जीवन की लंबी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो आप संकल्प देर तक धारण करते हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए, वो व्रत है। व्रत ज्यादा बड़ा है, संकल्प थोड़ा छोटा है, कम के लिए है। आचार्य जी, लोगों का अगर व्रत ठीक हो जाए तो इनकी उपासना जो है, जो उपवास है इनका, वो भी सही हो जाएगा। खाली व्रत में ही थोड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। व्रत ठीक कर लें। इनका क्या उद्देश्य क्या है क्या? जी आचार्य जी, प्रतिज्ञा और फिर व्रत में क्या अंतर रहेगा? प्रति में जो प्रतिज्ञा में जो प्रति शब्द है ना, वो ये बताता है कि हमें दूसरों के लिए करना है। जैसे आपने मुझे कहा कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल निश्चित है कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा, ये प्रतिज्ञा है। जब हम दूसरों के लिए कोई चीज करते हैं तो प्रतिज्ञा है, अपने लिए कोई चीज करते हैं तो छोटे लक्ष्य के लिए संकल्प है, बड़े लक्ष्य के लिए व्रत है। जी, समझ में आ गया जी।
धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, जी जो यहाँ व्रत लोग ले रहे हैं, ये व्रत में जी। क्या कर रहे हैं? व्रत में क्या ले रहे हैं लोग? कुछ ले रहे हैं कि कुछ नहीं ले रहे हैं? उनके यहाँ व्रत और उपवास एक ही चीज है। व्रत माने भूखे प्यासे रहेंगे, व्रत रहेंगे दिन भर। हम दिन भर दूसरों को देख देख के बरते रहेंगे तो व्रत रहेंगे। तो उनके भूखे रहेंगे, दूसरों को देख देख करके बरते रहेंगे। ये तो ये चल रहा है आचार्य जी। चलना क्या चाहिए? व्रत में क्या करना चाहिए इनको, अगर कर रहे हैं व्रत तो? अपने जीवन के लिए संकल्प धारण करिए कि मैं स्वाध्याय करूंगा और स्वाध्याय करके इस लक्ष्य को हासिल करूंगा। तो लंबे समय के लिए व्रत धारण करिए कि मैं स्वाध्याय करूंगा। ये व्रत होगा आपका। स्वाध्याय का व्रत है, यज्ञ का व्रत है, वेद पाठ का व्रत है। जी मैंने इस व्रत को थोड़ा बढ़ा दिया है कि अभी यहाँ पर 46 लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि 100 लोग हो जाएं यहाँ पर। हाँ, तो बढ़ाने का व्रत ले लीजिए। मेरे से जितना संभव हो सकेगा मैं लोगों को अधिकतम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये भी व्रत है, ये भी व्रत ले सकते हैं। जी तो सारे मंगला जी संतुष्ट हो गए कि नहीं? अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी। मंगला बहन जी। जी मंगला जी, मेरी कल बातचीत पूरी हो गई, शाम को मैंने बातचीत किया। जी आचार्य जी, राजू जी कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बोल लीजिए। राजू जी बोलिए अपना प्रश्न। हाँ आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था। जो हमने पढ़ा अभी तक कि जो कर्ण था वो मतलब मरने के यहाँ स्वर्ण दान कर रहा था। उसके बाद वो जब गया वहां पे, जहाँ भी मतलब स्वर्ग में या कहीं भी, फिर वो वहां से फिर वहां पे जब उसको सोना ही मिला खाने पीने के लिए, तो फिर यहाँ पे आया पृथ्वी पे आया। तो फिर जहाँ तक पढ़ा हमने, फिर उसको यहाँ पे आना पड़ा 15 दिन के लिए। फिर तभी से पितृपक्ष या जो भी मनाया जाता है। तो ये संदेह है इसमें मेरा। और एक चीज और था कि जैसे मान लीजिए हम अपने पितरों का सेवा कर रहे हैं रहते हुए, और वो नहीं है, तो क्या जो पिंडदान या जो भी कर्म होता है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उनके लिए कुछ भी शारीरिक कर्म करना एकदम बेवकूफी है। उनके शरीर के न रहने पर शरीर के लिए किया जाने वाला प्रत्येक काम बिना मतलब का है। शरीर के न रहने पर उनके लिए जो किया जाने के लायक है वो केवल उनके जो आचरण थे, उन्होंने जो विरासत की थी, उस विरासत को अपने जीवन में व्यवहार में लाना, वही करना है बस। बाकी कोई पिंडदान नहीं है। जी गुरुदेव। और वो जो कर्ण वाला पढ़े हम लोग गुरुदेव, वो उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। ये जिन लोगों ने लिखा था उनसे पूछना चाहिए, तुम लोग ये जान कैसे लेते हो कि स्वर्ग से 15 दिन के लिए लौट के आया है? जी गुरुदेव। उनको कैसे पता चला कर्ण 15 दिन के लिए लौट के आया? सोना दान करता था इसलिए। अब ये पढ़े हैं इसीलिए जानते हैं, और हम भैया जो चीज लिखा है वही पढ़ के वही जानते हैं, वही समझते हैं। अब लिखने वालों का अगर सब कुछ सही मान लेंगे ना, तो लोगों ने ऐसा ऐसा लिख दिया है कि आप कभी जी नहीं सकते। इतना भयानक भयानक लिखा है लिखने वालों ने। जी 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 आचार्य। तो लिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके गया तो वहां जाकर स्वर्ण दान करता था तो सोना खाने को मिला, फिर यहाँ लौट के आया। कहानी देख के बता कौन रहा था? ये सब ये बेफजूल की कहानियां हैं, बिना मतलब की कल्पनाएं जिसको बोलते हैं। आचार्य जी, कर्ण को सूत पुत्र क्यों क्या है? सूत माने उसमें सारथी को सूत कहते थे। तो ये जो वहां मिले थे नदी में, तो ये उसी सूत को मिले थे, सारथी को मिले थे। सूत जो था वो राधा का पति था। सूत माने सारथी। तो नदी किनारे उसे सारथी को मिले थे, इसलिए इनको सूत पुत्र बोलते हैं।
एक शब्द है सूत, दूसरा है सूद बोल देते हैं। सूद क्या वही का भ्रंश है क्या? सूद सूत। हाँ हाँ वही 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 सूद भी वही है। वैसे सूद तो शूद्र का है, शूद्र का सूद लोगों ने रा को काट दिया, सूद कहने लग गए। शूद्र का सूद रा काट दिया। जी जी। ये जो एक घटना मिलती है, माता कुंती जो है भगवान सूर्य का आवाहन करती है और सूर्य जी आकर के उनको गर्भ में ये दे देते हैं। ये सब असंभाव्य परिकल्पनाएं हैं। तो कर्ण पैदा कैसे हुए? कर्ण पैदा हुए संसर्ग करने से। इसका मतलब सूर्य जी और ये माता कुंती का मतलब विवाह हुआ होगा। नहीं, सूर्य जी कौन थे? व्यक्ति थे कोई कि वो जो सूर्य जो गैस का भंडार है वो सूर्य थे। पहले निर्णय किया जाए। गैस के भंडार तो नहीं रहे होंगे, जो होंगे शरीर वाले ही रहे होंगे। हाँ, तो किसी व्यक्ति से संसर्ग हुआ, उस संसर्ग से उनका पुत्र पैदा हुआ। मैं इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ आचार्य, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं ईसाई मिशनरियों का, क्योंकि ये ईसा मसीह भी ऐसे पैदा हुए थे माता मरियम से। ये सब तो ये शब्द आता है कि आपके यहाँ भी तो कुंती कुमारी हो करके जो है ये की थी, तो आपका ग्रंथ कौन सा छूता है? तो इस पे थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इसकी सत्यता को जाना जाए, मैं इसीलिए आपसे प्रश्न किया। सत्यता सीधी सी बात यह है कि उन्होंने कुमारावस्था में ही किसी व्यक्ति से संपर्क किया, पुत्र प्राप्त किया। अब उसमें देवताओं को लगाना कि उन्होंने सूर्य से कर दिया, उन्होंने कह दिया उन्होंने अपने आप कर लिया। ये सब कहानियां हैं, बिना मतलब की जोड़ी गांठी हुई। या हो सकता है आचार्य इसको मिलावट भी कहा जा सकता है। भाई इसके अलावा जोड़ी गांठी कहानियां हैं सब, ये मिलावट तो है ही। जैसे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि माता सरस्वती के साथ इनकी पुत्री थी, और ये हो सकता है। ब्रह्मा जी थे कौन? उनसे पूछना चाहिए कौन से ब्रह्मा जी है, कौन सरस्वती उनकी पुत्री है। नहीं, वो तो मैं सीधे से खंडन कर देता हूँ कि ये सारी चीजें असत्य हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अव्यवहारणीय चीजें, व्यवहार के लायक सत्य नहीं है, सब अशुद्ध असत्य बातें हैं। तो इस पे थोड़ा सा, जैसे महाभारत में क्या इसका शुद्ध जो महाभारत है, क्या इसमें कर्ण का इस तरीके की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? जो महाभारत वर्तमान में छपा हुआ मिल रहा है, उस महाभारत में कर्ण की उत्पत्ति ऐसी दर्शाई गई है। लेकिन महर्षि दयानंद ने, स्वामी जी ने उपदेश मंजरी किताब लिखी है, जो उनका भाषण था छपा हुआ, उसमें उन्होंने लिखा है कुंती की संतानें नियोग से उत्पन्न हुई थी। जी। तो ये कर्ण भी नियोग से उत्पन्न हुआ था। अब वो विवाह से पहले हो गया था, तो उसका इनको परित्याग करना पड़ा, उनको परित्याग कर दिया। जी जी। ये सब नियोग की संतानें थी। अच्छा। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये थोड़ा सा आचार्य, इसमें कर्म और क्रिया में थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिएगा आचार्य, क्योंकि एक प्रश्न आया था। हाँ, तो जिसमें हम मन बुद्धि चित्त के साथ में संयुक्त होकर के कोई कार्य करते हैं जी, मन के स्तर पर उतर जाते हैं, उसमें हम लोग कर्म करते हैं। जिसमें हम आत्मा के स्तर पर होते हैं, उसमें हम क्रिया करते हैं जी। जैसे श्वास लेना क्रिया है जी। श्वास लेने में हम कोई मन बुद्धि चित्त लगा करके उसको नहीं कर रहे हैं, वो आ जा रहा है, हो रहा है। जी जी। तो इस तरह से होता है, वो क्रिया है, और जिसको हम मन चित्त लगा करके करते हैं, योजना बना करते हैं, वो कर्म है। ठीक है आचार्य। ओम। ओम। आचार्य जी। हाँ जी। बहुत सारे लोग मतलब काफी ग्रंथ पढ़ते हैं, आर्ष ग्रंथ, अनार्ष ग्रंथ, सब तरह की और भ्रांतियां भी होती हैं। तो महर्षि जी ने 5 प्रकार की परीक्षाएं लिखी हैं, बताई हैं। वो परीक्षाओं पे आप प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा। जो ईश्वर मतलब मैं बता देता हूँ इसमें कि जो मतलब 5 परीक्षाएं लिखी हैं महर्षि जी ने। उसमें है सृष्टि क्रम की अनुकूलता जी। दूसरा है कार्य कारण की अनुकूलता जी।
जैसे उचित कारण से उचित कार्य उत्पन्न होता है, उचित कार्य से उचित कारण उत्पन्न होता है जी। दोनों में भेद नहीं हो सकता है। तीसरा, ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है जो वेदोक्त है जी। तो कार्य कारण, सृष्टि का नियम, ईश्वरीय न्याय व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था वेद जी। तो न्याय व्यवस्था और वैदिक ज्ञान 4 तो ये हो गए, और 5वें में 8वां प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, ऐतिह्य जी। तो इन प्रमाणों तो इन 5 प्रकार से आप परीक्षा कर लीजिए क्या बात उचित होगी क्या बात अनुचित होगी। इससे निर्णय हो जाएगा इन्हीं 5 चीजों से। हाँ, इन 5 जो निर्णय हो जाएगा क्या उचित है क्या अनुचित है। अब जैसे इन्होंने जैसे कहा कि सूर्य भगवान से कुंती ने पुत्र प्राप्त कर लिया। अब सूर्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो कोई चेतन पुरुष हो जो आकर के सीधा दे करके और सीधा गर्भ स्थापन कर देता हो। तो ये सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हो गया, ये सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हो गया। तो इस तरह से जो चीजें सृष्टि क्रम के प्रतिकूल हो रही हैं, ईश्वराज्य के प्रतिकूल हो रही हैं, न्याय व्यवस्था के प्रतिकूल हो रही हैं, वो चीजें असत्य हैं, वो अमाननीय चीजें हैं। जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि पीढ़ी दर पीढ़ी से जो सामाजिक मान्यता हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको मिलती आई, जी जैसे रामायण पाठ, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जो भी हमको ज्ञान मिला है जी जी और के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं जी और से जुड़े हैं और इसमें लगन लगी है, लेकिन जी। हम अपनी विचारधारा को एक झटके में कैसे त्याग सकते हैं? परिवार का कोई सदस्य मानने को तैयार नहीं है हमारी बात को। कैसे करें, कौन सी विधि लगाएं कि हम जो है और लोगों को भी मोड़ सकें? लोग आपकी बात माने उसके लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो उनके अंदर जिज्ञासा वृत्ति हो और वो आपके प्रति श्रद्धा रखते हो। एक आपके आचरण पर, आपकी क्रिया पर, आपकी सत्यता पर उनको विश्वास हो, या फिर आप अपने आप को संसार में बहुत सफल व्यक्ति, इस वर्तमान में आप सबसे सफल व्यक्ति हो, तो सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के वे लोग आपकी बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और नहीं तो फिर प्रतीक्षा किया जाए और अपने आचरण को अपने अनुकूल सत्य व्यवहार पर रखा जाए। धीरे धीरे वो सब लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे, समय लगेगा उसमें। अभी आचार्य जी हम लोग यहाँ पर जो 46 लोग हैं, इनके बारे में इन्हीं का उदाहरण लिया जाए कि ये कैसे करें, क्योंकि ये तो समझ ले रहे हैं लेकिन परिवार वाले निश्चित रूप से सब समस्याएं हैं, सबके घरों में है। नहीं, परिवार वाले समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, अभी तुरंत एकदम से नहीं समझेंगे, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। उनके लिए जो वो क्रिया करते हैं उनसे उत्तम क्रिया करके आपको दिखाना पड़ेगा। उत्तम क्रिया करके, उत्तम व्यवहार करके दिखाना पड़ेगा, तब उनको अपनी क्रिया की निस्सारता और आपकी क्रिया के महत्व का पता चलेगा। आचार्य जी ओम। आचार्य जी, बहुत बार एक शब्द आता है और लोग इसको बड़ा प्रेफरेंस भी देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। जैसा एक कहते हैं ना कि विधि का विधान यही था, यही लिखा था। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है कि क्या ईश्वर ने कुछ रच रखा था कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा ही होगा? तो फिर वहां पे कर्म की, क्रिया की प्रधानता क्या रह जाती है? मैं थोड़ा सा इस बारे में संशय अक्सर करके हो जाता है, तो इस बारे में जानना चाहता हूँ आचार्य जी। देखिए, ऐसा है जहां पर आप कोई कार्य करना चाहते हो और करने में असमर्थ हो जाए, सफल ना हो पाए, है ना, उस सफलता में अपने आप को आश्वस्त करने के लिए विधि का विधान मान के चुप बैठ जाना वो स्वीकार्य है। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, और चाहे करके भी आपको उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में तो विधि का विधान ऐसा ही था, भाई चलो ठीक है, अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं, इससे बचे रह जाते हैं, आत्महत्या करने नहीं भागते हैं। नहीं तो जिम्मेदार बनते हैं, फिर आत्महत्या करने भाग जाते हैं, मेरा तो हुआ ही नहीं, अब मैं रहूंगा ही नहीं संसार में। तो अपने आप को सुरक्षित बचाने का एक बढ़िया सा कवच है विधि का विधान।
अच्छा, अगर आप हर स्थिति में विधि विधान लागू करते हैं कि मैं चोरी कर रहा हूँ, परमात्मा को ऐसी मंजूर है, मैं गरीब हूँ, परमात्मा को ऐसी मंजूर है, मैं रोज शराब पी रहा हूँ, परमात्मा को ऐसे ही मंजूर है, तो ये बेईमानी है। ये करके गलत कार्य करने के लिए परमात्मा को ऐसी मंजूर है, उसके लिए गलत कार्य करना ये अपराध वृत्ति है। बाकी असमर्थ स्थिति में विधि का विधान मान लेने में अपनी सुरक्षा है। माना जा तो भाग्य जैसी कोई चीज मतलब नहीं होती है? भाग्य जैसी कोई चीज या मतलब भाग्य नहीं, भाग्य होता है, भाग्य को कोई खंडन कर ही नहीं सकता है। भाग्य का मतलब होता है पूर्व के किए गए जो कर्म थे उनका बाकी बचा हुआ फल, वह है भाग्य। जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उनका जो बाकी बचा हुआ फल है उसका नाम है भाग्य। तो भाग्य तो है ही, और उस भाग्य को हम लोग अपने पुरुषार्थ के द्वारा सिद्ध करते हैं। और अगर हमारी सामर्थ्य कई गुना अच्छी हो जाए, बड़ी हो जाए, तो अपना जो पुराना भाग्य था उसको हम दबा करके रख भी सकते हैं। जैसे बीज का उगना धर्म है, लेकिन हम उसको मौसम ही न प्रदान करें, वातावरण न दें, तो बीज नहीं उग पाएगा। ऐसे हमारे पास में कर्म के बीज सुरक्षित हैं, उनको वातावरण न दिया जाए तो उगने से रह जाएंगे। तो भाग्य को उगने से रोका जा सकता है। भाग्य ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती कर लेगा, आप चाहे तो उसको मना कर सकते, लेकिन आपको अपनी सामर्थ्य बढ़ानी पड़ेगी। अर्थात नए कर्मों के द्वारा, बेहतर कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बदल सकते हैं। जी, और किसी का प्रश्न है कुछ? एक आचार्य जी वो था मन में, जो वर्तमान समय में पढ़ाया जा रहा है, जो 11वां 12वां 13वां और 14वां समोल्लास है। वर्तमान समय में जिस तरीके से हिंदू जो है बौद्ध मत को, खासकर निचले तबके के लोग, और वर्तमान समय में एक जो जिहादी महामारी बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है, मैं चाह रहा था इस पे शीघ्र प्रकाश डाला जाए, जिससे और भी लोगों को इस्लामिक विचारधारा, ईसाई विचारधारा, क्योंकि अभी कोरोना काल में 1 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया, तो इसको कैसे इस पे लड़ा जाए, तो अगर ये चलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये हमारे जो हिंदू है ना, तथाकथित गधे जो हैं, जिन्होंने ये सब बना रखी व्यवस्थाएं और तथाकथित मान्यताएं बनाई हुई है, और वैसे आचरण बनाए हुए हैं, जाति पात का भेदभाव बनाया हुआ है, और भगवान के भरोसे रह करके अपने आप को निकम्मा बनाने की जुगाड़ की हुई है, ये बिल्कुल भी सुधरने को तैयार नहीं, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, और वो न सुधरना चाहते हैं और न अपने आप को बदलने की कोई कोशिश करते हैं। अब उनको थोड़ा सा कहीं से पैसे का लोभ मिल गया, वैसा ही बनने जा रहे हैं। थोड़ा पैसे का लोभ मिला, मुसलमान बनने जा रहे हैं। ये बिन पेंदी के लोटे, इनके न अपने धर्म का, अपने मजहब का, अपने तथ्यों का, अपने ग्रंथों का, इसमें गलती हम लोगों से भी हुई है, इसलिए क्योंकि हमने अपने सत्य ग्रंथों को, सही चीजों को प्रकट नहीं किया जनता के सामने। हमारी बेकार की बोगस चीजें जनता के सामने गई हैं। जनता हिंदुत्व को, सनातन चीज को ठीक से समझती नहीं है, और हमारे जो समझाने वाले लोग हैं उन्होंने उनको उस तरीके से समझाया भी नहीं है, गलत तरीके से उनको समझाने की कोशिश की है, उनको उल्लू बनाने की कोशिश की, उनको भटकाने की कोशिश की है, और वो आज भी भटकाने की ही पूरी जुगाड़ करते हैं। तो इनको, हमारे जो महंत लोग हैं, इनको ये व्यवस्था बनानी चाहिए कि भाई तुम लोग हमारे पास, अभी यहाँ हमारे यहाँ पड़ोस में गांव है, वहाँ हम लोगों ने कोशिश किया कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन लोगों के साथ में हवन किया जाए, उनके साथ में बैठ करके भोजन किया जाए। तो जितने गांव के लोग थे, पाधा पुरोहित लोग, एक भी व्यक्ति ना तो आने को तैयार हुआ, ना तो वहां बैठने को तैयार हुआ। भोजन खाने की तो बात छोड़ दीजिए,
वो उनके दरवाजे पर आने को भी तैयार नहीं है। कह रहे कि अरे वो तो छोटे लोग, हम उनके दरवाजे पर जाकर के बैठेंगे, हम गंदे हो जाएंगे। तो जिनकी इस तरह की विकृत मानसिकता है, ये विकृत मानसिकता वाले लोग ये जब कूटेंगे, तलवार से पिटेंगे, तब इनको होश आएगा। ऐसे समझाने से लोग मानते नहीं है और बहुत मुश्किल का काम इनको बुद्धुओं को समझाना। जैसे आचार्य, जैसे उनको पता चलेगा कि लोग इसलिए नहीं आ रहे कि हमें छोटा मानते हैं, तो हाँ, तुरंत तो निर्णय लेंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, इनको कितनी जल्दी छोड़ना चाहिए, जैसे उनको तो पता यही चले। ये बीमारी अभी अभी हमारे बगल के गांव में कोशिश हुई और बड़ी भारी मीटिंग हुई। हम सब लोग गए, इकट्ठा हुए, मैंने वहाँ खाया पिया, लोगों के साथ हवन कराया, भोजन किया, पर वो लोग हमें छोड़ने को तैयार हैं, पर उनको उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। आचार्य जी, ये स्थिति तो हर गांव में है। अगर सर्वे किया जाए तो सब जगह ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं जाना चाहते। उनको वो लोग हैं जो वो हमें छोड़ देने को तैयार है। तुम उनके यहाँ गए इसलिए हम तुमको छोड़ देंगे, इसके लिए वो तैयार है, लेकिन उनके साथ बैठ जाने को तैयार नहीं। वो मुसलमान बन जाए, इनको कोई मतलब नहीं, वो ईसाई बन जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो राघवेंद्र जी, ये कन्वर्जन तो पूरे गांव में होने के लिए तैयार बैठा है, खाली वो लोग आ जाएं बस यहाँ पर और थोड़ा सा उनको सम्मान दे दें। जब तक हम अपनी जाति प्रथा पर नहीं लगाएंगे अंकुश, और ये जो छोटा बड़ा भेदभाव वाला भाव है इसको नहीं बंद करेंगे, तब तक हम खुद कन्वर्जन के जिम्मेदार हैं। जी, इसके लिए इनको कैसे समझाया जाए, उनको समझाने, इनको कैसे समझाया जाए कि ये उनके साथ में भेदभाव बंद कर दें, ये उनको छोटा न घोषित करें, ये उनको अपना साथी न, उनके साथ बैठने को तैयार हो, ये बिल्कुल तैयार नहीं। 4 दिन पहले ही कोशिश से लोग नहीं माने, एक भी व्यक्ति का पालन करते हैं। वो आचार्य जी जड़त्व का नियम पालन करते हैं, वो जो अपना वो पौराणिक मत है उसको लेके चलते हैं। लेकिन जैसे हम लोगों का अपना ये है, जैसे समाज में वे लोग बहुतायत में है। राघवेंद्र जी, संकट तो ये है। जी आचार्य जी, ये बहुत बड़ा विषय आता है। लेकिन जैसे अभी हमारे यहाँ जो हुआ था, जैसे खासकर नट है, हम लोग जैसे वर्तमान समय में जो योजना लाई गई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी धर्म क्या, धर्म तो एक ही है, पहले तो ये बताया जाता है ये तो मजहबी विचारधारा के हैं, तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे उनको बताया जाता है आप जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या वहाँ ऊंच नीच नहीं है, वहाँ जाति पात नहीं है। इस्लाम में तो और ज्यादा जाति पात है। हमारे यहाँ तो मान लीजिए कुछ है, हमारे यहाँ तो शादी विवाह होता है, सबको जोड़ के लिया जाता है। मुसहर के यहाँ से पत्तल आ जाएगा, कहार के यहाँ से तो जोड़ा रहता है। लेकिन उनके यहाँ क्या, वहाँ तो मंदिर भी अलग अलग बनाए हुए हैं। वहाँ तो अभी कई घटनाएं ऐसी हुई थी, तो जैसे उनको इस पे किया जाता है। लेकिन अभी मैं चाह रहा था अगर सारे लोग इस्लाम के बारे में, ईसाई के बारे में, बौद्ध मत के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो कम से कम हिंदू जो होंगे, खास कर 41-42 लोग हैं जो ये विचारधारा आए दिन हर चौराहे पे आ रही है, ईसाई मत के लोग और क्रिश्चियन ये इस्लामिक विचारधारा के लोग, तो वो उसका तत्काल खंडन कर पाएंगे। कभी कभी होता खंडन नहीं कर पाते हैं, मोहम्मद को ही ईश्वर कभी कभी जोड़ दिया जाता है। अभी कल शाम को सूचना मिली है कि एक ब्राह्मण परिवार, तिवारी परिवार है, वो ईसाई होने जा रहे हैं। अब उनका हमने पता किया, क्यों भाई क्या बीमारी है, तो बोले कि हमको ऐसे वो लोग ऑटो रिक्शा दे रहे हैं, हमें नौकरी दे रहे हैं, आप लोग हमें क्या दोगे। अब हम उनको ऑटो रिक्शा और नौकरी दे तो हिंदू रहेंगे, नहीं तो ईसाई हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। नहीं, वो तो उनका धर्म का जब वैचारिक पतन होता है तभी होता है। जैसे अब उनको जो आचार्य जैसे काउंसलिंग की जाती है, फिर जैसे अगर ऐसा पता चल जाता है, अभी हमारे यहाँ एक चमार वर्ग का आदमी था, धर्म पर परिवर्तन किया, तो हमारे ही लोग गए, भैया काहे धर्म छोड़ रहे हो, तो वो आता है पैसे वाला सबसे ज्यादा आचार्य विषय आता है। लेकिन उनको समझाया जाता है कि वहां जाओगे इतने दिन तक पाओगे, उसके बाद आप क्या मिलेगा। वो ये सारी चीजें तो विकृतियों को हम लोग रखते हैं, तो वो जब समझ में आता है। ऐसे एक छत्तीसगढ़ के आसपास की कई घटना है, वहाँ केवल इतना समझाया गया भैया अगर ईसाई बने तो पहले आपकी पुत्री जो हो या बहन है,
वो शादी के बाद गर्भवती होती थी, अब शादी के पहले हो। अब गांव वालों के एकदम पूरा हालत खराब। अरे भैया ये कैसे है? तो सारे लोग 4-6 चर्च भी बनाए थे तो वो गिरा दिए। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा अभी हम लोगों का जैसे ज्ञान इस्लाम के प्रति, ईसाई के प्रति उतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो एक दिन में आचार्य धर्म परिवर्तन नहीं करते। धीरे 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 वहाँ चंगाई सभा लगाएंगे, वहाँ फिर धीरे धीरे वो क्या चीज है, किसी कार्य को करेंगे तो फिर हमारे धर्म को नीचा दिखाएंगे, अपने मजहबी विचारधारा को ऊंचा दिखाएंगे, तब वो परिवर्तन करते हैं। तब वो जान लेते हैं कि इनके अंदर आ गया है कि अपने मत को जो है अस्वीकार करने का। तो इस पे ताकि तत्काल इसका जहाँ से उठे तत्काल वहीं खंडन मंडन हो जाए तो अपने आप ये शांत हो जाएंगे। इसके लिए अपने लोगों को बड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, मिशनरी बन करके गांव गांव में घूम करके लोगों का ध्यान करके सब करना पड़ेगा, मामला तब बात बनेगी। अब चलो ठीक है, वो व्यक्ति समझदार नहीं है, जो ऐसे छोटे जाति वाले लोग हैं या कम समझदार लोग हैं वो तो समझ जाए। जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है वो जब ईसाई मुसलमान है तो कहना सुनना तो कुछ चिंतन ही नहीं मानता हो, तो एकदम जैसे भांग के नशे में बोलता, अरे तुम जाओ बिना मतलब बात करते, हमने बहुत देखे हैं। अब उनको क्या समझाएंगे? गरीबी मुख्य कारण है ना इसमें, तो गरीबी मुख्य कारण है। ब्राह्मण गरीब होगा तो भी सवर्ण भी तो गरीब है सर। गरीबी अमीरी मुसलमानों में कोई गरीब नहीं, क्या भीख मांगते फिर रहे हैं? ईसाई सब धनी धनी है क्या? गरीबी आचार्य वो देखा फिलहाल उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है ना, इसलिए बदल जा रहे हैं। वो गरीब आदमी अपना हाँ बस वो खाली पैसा सामान्य रूप से तुरंत अपने सामने पैसा देखते हैं, बस इतने में अपना परिवर्तन कर लेते हैं। उस समय उसको धर्म नहीं, अपना पैसा की जरूरत पड़ती है गरीब को। हाँ वो बस वही धनी सोचता है, बाकी चीज नहीं सोचता है। पहले आचार्य उसका वैचारिक पतन कराया जाता है, ऐसे नहीं धर्मांतरण होता आचार्य। जैसे उसका पहले बहुत दिन तक उनके पीछे लगे रहते हैं, उनके पीछे बहुत दिन लगे, उनका पूरा वो इतना भांग पिलाते हैं कि उनके बाद फिर किसी की बात समझ में ना आने पाए। आचार्य ये क्या कलयुग का प्रभाव नहीं है? ये कलयुग का नहीं है? क्या कह रहे हैं? कलयुग का प्रभाव नहीं है? कलयुग का प्रभाव कह रहे हैं आचार्य। नहीं वो युग से कोई लेना देना नहीं है उसका, युग के प्रभाव। मेरा ये कहना था आचार्य, कलयुग में तो हम लोग भी हैं, और देवी प्रसाद जी कलयुग में हम लोग भी है ना, आचार्य जी भी कलयुग में ही है। नहीं, श्रीमद् भागवत में कलयुग के प्रभाव ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से धर्म का परिवर्तन होगा, लोगों को ये उनके चैत में दोष आएगा, ये सब दिया हुआ उसमें। हाँ तो इन्हीं ये बकवास करने वाले लोगों ने तो सारा धंधा बिगाड़ा हुआ है कि ये कलयुग का प्रभाव, इसलिए मस्त रहो, चिंता मत करो। तो कलयुग के प्रभाव से इस्लाम और ये कैसे बढ़ रहा है, ईसाई वाले और बौद्ध वाले कैसे बढ़ जा रहे हैं? राघवेंद्र जी थोड़ा बाबू जी बोलने दीजिए, देवी जी बोलने दीजिए। जी बाबू। नहीं वो बता दिया गया कि कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग का प्रभाव करके इन लोगों ने व्यवस्था बना दी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कलयुग के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। ईसाई बने मुसलमानों ने कलयुग के प्रभाव से है, तो तुम अपनी रोटी सेकते रहो, मजा लेते रहो, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहानी वो सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, सब पुराण सुनाएंगे जी। तो ये तो अपने जुगाड़ है अपने बचाने की जी। हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमारा माल मरता रहे जी। हम अपना माल मारते रहे, ये लोग बाकी लोग अपना कल कोई मुसलमान बने, ईसाई बने, हमारे बाप का क्या जाता है जी। नहीं आचार्य जी, मैं ये चाह रहा था, जैसे मेरा कहने का उद्देश्य था आपसे और सभी लोगों से मेरा एक निवेदन था, जैसे हर आदमी का अपना एक दायरा होता है 4-6 किलोमीटर के दायरे में, तो जैसे इस तरीके से हम लोग कुछ करते रहें जिससे हमारी धार्मिक आस्था बची रहे। जब वैचारिक पतन होता है तभी वो धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। आज वैचारिक पतन शुरुआत कहाँ से होती है? आज देखिए हम लोग जनेऊ छोड़ दिए, चुरकी छोड़ दिए, और क्या है जो हमारा वेशभूषा है, शादी विवाह हो रहा है तो कोट पैंट में खूब बढ़िया लगाए हुए हैं, और जो है हवन यज्ञ था वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अपने घर में अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो पहले केक काट रहे हैं, मोमबत्ती पहले
तो बच्चा क्या देख रहा है? हमारा धार्मिक आस्था का पतन हो गया, उसको कोई ईसाई लोभी कोई दे दिया तो हो गया। तो हमें जो धार्मिक आस्था पहले हमें बचानी होगी, तब ना वो करना। आज लव जिहाद का मामला आचार्य जी, कहाँ गरीबी इसमें आ रही? गरीबी, बड़े बड़े घर की ही लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही। गरीबी से बहुत 0.12% आचार्य जी होता है, लेकिन और जो होता है वैचारिक पतन के कारण होता है। मेरा ये कहना था। और इस पे अगर इसका जो बौद्ध मत और ईसाई मत हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जी। वो नहीं, वो तो इन मतों के विषय में अपने को जानकारी लेनी ही चाहिए। इनकी जानकारी अपने को होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, कैसे लोग हैं और इनके सिद्धांत क्या हैं। आप बौद्ध मत को पढ़ेंगे तो बौद्ध का एक भी चीज ऐसी नहीं जो योग दर्शन से बाहर हो। 4 आर्य सत्य आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय योग दर्शन है। और बाकी जो इनकी कहानी ईश्वर को न मानना वो उनकी अपनी बकवास है। तो अब उनके विषय में जानकारी तो हमको होनी चाहिए, उनको कर लेना चाहिए। दूसरे मजहबों की जानकारी जब हमको पूरी तरह होगी तब हम उनका खंडन कर पाएंगे और अपनों को उनसे बचा भी पाएंगे। तो क्या राघवेंद्र जी चाह रहे हैं कि मैं 11वें, 12वें, 13वें से 14वें सोमलास में चलें क्या राघवेंद्र जी? हाँ, यही चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ, जिस प्रकार इतनी तेजी से वो जिहादी महामारी हमारे बीच में आ चुकी है, अभी छोटों को शिकार बना रही, फिर बड़ों को शिकार बनाएगी। अब बन रही हैं बड़ी बड़ी लड़कियां जो है लव जिहाद। अब इतना बारीकी से मतलब किया जा रहा है कि ये कक्षा 8 से पता कर लेते हैं कौन सी लड़की आगे चल के IAS PCS टॉपर बन जाएगी, उसी के साथ एक अपने जिहादी लड़के को लगा देते हैं। धीरे धीरे वो दोस्ती करेगा, कोचिंग में पढ़ेगा, जहाँ जहाँ वो पढ़ेगी, पार्टी करेगा, फिर कुरान और गीता का तुलनात्मक वहाँ धीरे धीरे वो पढ़ाई, एक दिन में नहीं पढ़ाएगा, धीरे धीरे पढ़ाएगा। कहेगा यार गीता में तुम्हारा बेकार, हमारी कुरान श्रेष्ठ है। बस वो धीरे धीरे उसका इतना मतलब वो किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ अपने बच्चों को कम से कम ये तो बताया जाए और धार्मिक आस्था से हमें जोड़ा जाए। हम क्यों वो है। दूसरी चीज, जैसे अभी मैं एक जगह गया था, मुझे 80 के बीच में जाने का, छोटे जातियों के बीच, वहाँ मुझे थोड़ा सा संशय हुआ। बिहार और मंदिर में थोड़ा कंफ्यूजन। बिहार जैसे पाली भाषा का शब्द है और मंदिर जो है संस्कृत भाषा का शब्द, दोनों का रूप ले लिया जाए, कार्य क्षेत्र एक ही है। लेकिन वो कहने लगा मूर्ख कि ये बिहार मंदिर नहीं है, बिहार है, इसको बिहार कहा जाए। तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाया उस समय। तो इसका मैं चाह रहा था कि अगर मेरा और थोड़ा ज्ञान अर्जन होता तो मैं थोड़ा और अच्छे से तर्क कर पाता। नहीं, इन समुल्ला अपने वाला पूरा दृढ़ता से जान लिया जाए, फिर इन समुल्लासों को भी एक बार देख लिया जाए, इनको भी पूरा जान लिया जाए क्या स्थिति है। जी अच्छा, अपने वाला सिद्धांत दृढ़ता से जान लिया जाए। आचार्य 4 सोमलास पढ़ने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएगा। आचार्य जी ये कहना था जी, अपने यहाँ के 70% लमसम जो हरिजन आबादी है, ज्यादा नहीं, ये अपने यहाँ तरसुमा मझुआरे को ही ले लिया जाए तो ये 70% आबादी ईसाई हो जा रही है। अभी कल शाम को हम सब बैठे थे तो इसकी चर्चा हो रही थी। राधे श्याम जी, अभी जी एक तिवारी जी का उदाहरणाचार्य जी ने दिया, ईसाई होने जा रहे हैं, अब क्या करें? नहीं, भ्राताश्री ये बताएं कहाँ की घटना है, आप बताएं, वहाँ फिर एक्टिव किया जाए। ये हमारी यही धनपतगंज से सटा हुआ मझुआरा ग्राम सभा है, तरसुमा के पीछे। तो सत्यार्थ प्रकाश में आप जुड़े हुए हैं? जी। तो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। अन्य विषय ले लिए जाए आचार्य जी, अन्य विषय। तो बस अब समाप्त करेंगे, समय हो गया, समापन का समय हो गया। बाकी चर्चा कल करेंगे। नमस्ते। ओम नमस्ते जी, नमस्ते। प्रणाम आचार्य जी। शांति पाठ हो जाना। शांति पाठ जी। आचार्य जी, हाँ जी। ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या डिफरेंस है? इसकी एक परिभाषा है डॉक्टर साहब, ब्राह्मण भाग सहितत्वम कृष्णत्वम, ब्राह्मण भाग रहितत्वम शुक्लत्वम। जिसमें अपने वाक्य के कुछ विनियोग वगैरह जोड़ दिए गए हैं वो कृष्ण है, और जो मूल रूप में साफ साफ है वो शुक्ल है।
अच्छा। कृष्ण में मंत्रों के साथ में कुछ उनके जैसे गायत्री मंत्र है तो पाठे विनियोग, कोई यज्ञ विनियोग, इस तरह का विनियोग जोड़ा हुआ है। जहाँ विनियोग जोड़ा हुआ है वही कृष्णत्व है, जहाँ कुछ नहीं जोड़ा शुद्ध शुद्ध है वही शुक्लत्व है। इस पे आचार्य जी मेरी बहुत सारी शंकाएं थी, लेकिन उस पे ऋग्वेद तक ही सीमित हो गया। कल अगर आपकी आज्ञा हो तो कल इस पे चर्चा हो जाए। हाँ हाँ कर सकते हैं जी। जी आलोक जी हैं क्या? राघवेंद्र जी शांति पाठ कीजिए। ठीक 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 कर लीजिए। विष्णु दयाल जी 7:45 आने का कोई मतलब नहीं है ना? जी। ओम आवाज जा रही है? विष्णु दयाल जी शाम थोड़ा समय से आया करिए, 6:30 बजे। आप 7:45 बजे आ रहे हैं। ओम। जी राघवेंद्र जी आराम कीजिए। जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विष्णुदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आचार्य जी को